आज की वीडियो में आप लोग को शॉर्ट डिवीजन करना बताऊंगा, यानी शॉर्ट लिस्ट रेडी करना बताऊंगा। देखिए, अगर आप एक फिल्म मेकर है या फिर डायरेक्टर है या फिर आप राइटर भी है तो भी आपके लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट लिस्ट कैसे रेडी करें वो मैं आप लोगों को आज पूरा प्रैक्टिकली अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर बताने वाला हूँ। देखिए, आप इस प्रोसेस को अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जिसमें भी करना चाहे ना आप कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट आप बना सकते हैं, बस आपको यहाँ पर सीखना है कि आपको बनाना कैसे है। तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, शॉर्ट लिस्ट बनाना जो है ना वो एक डायरेक्टर, फिल्म मेकर के लिए उतना ही जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है जितना कि लड़कियों के लिए मेकअप करना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा जरूरी है। देखिए, शॉर्ट लिस्ट जो है ना उसी से पूरी फिल्म जो है ना वो शूट होती है। अगर शॉर्ट लिस्ट नहीं रहेगा ना तो डायरेक्टली दिमाग में फिल्म जो है वो शूट नहीं हो जाएगी। आपको प्रॉपर एक शॉर्ट लिस्ट बनाना पड़ता है और उससे देख करके आपको फिल्म को अलग अलग शॉट्स में शूट करना होता है। बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई रहती है, डिटेल्स लिखी हुई रहती है, जिसके बिना अगर आप फिल्म को शूट करने बैठेंगे ना तो फिर हो गया सत्यानाश। आपकी फिल्म जो है ना वो कैसी बनेगी आप समझ ही सकते हैं। तो अगर आपको एक अच्छी फिल्म बनानी है तो आपको शॉर्ट डिवीजन, शॉर्ट लिस्ट आपको करना ही होगा। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेगी। तो चलिए, मैं आप लोगों को ज्यादा देर तक यहाँ पर चाटूंगा नहीं, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और बताता हूँ कि शॉर्ट लिस्ट आपको कैसे बनाना है। सो लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मेरी एक शॉर्ट लिस्ट खुली हुई है। वैसे तो शॉर्ट लिस्ट के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन अगर ये फॉर्मेट को आप फॉलो अगर करेंगे ना तो इसमें लगभग सभी चीजें आ जाएंगी और एक डायरेक्टर को इससे बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। वो जब सेट पर रिकॉर्ड करेगा ना, जब शूट करेगा ना, तो उसे काफी आसानी होगी। उसे ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो शॉट को ले रहा है और काफी ज्यादा समय जो है वो बच जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कैसे कैसे आपको इस शॉर्टलिस्ट को रेडी करना है। देखिए, यहाँ पर आप शॉर्टलिस्ट का जो टेम्पलेट देख रहे हैं ना, ये हमारी कंपनी का है। हमारी कंपनी ने इसे डिजाइन किया है इस शॉर्टलिस्ट को, ताकि जो भी डायरेक्टर उसे फॉलो करे ना उसे काफी आसानी हो। अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। व्हाट्सएप के जरिए, कॉल करके नहीं, व्हाट्सएप के जरिए आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अब देखिए, समझ लीजिए कि आपको कैसे कैसे इसे रेडी करना है, बनाना है। सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको बनाना भी आना चाहिए। जिस दिन शूटिंग होने वाली है उस दिन की आप डेट डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए डेट डालने का ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपको सीन नंबर लिखना है, फिर शॉट नंबर लिखना है, फिर टेक नंबर लिखना है। अब देखिए, सीन नंबर जो हो गई कि आपके स्क्रिप्ट के अनुसार सीन नंबर कितनी है, तो यहाँ पर 5 लिखी हुई है। मैंने एक लाइन यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख करके रखा है। तो यहाँ पर सीन नंबर 5 हो गई। शॉट नंबर कितना है? शॉट नंबर पहला है, पहला शॉट है। अब देखिए, टेक नंबर, एक शॉट को हो सकता है एक्टर्स जो है वो उसे एक्ट करने में 3, 4, 5, 6, 8, 10 टेक्स लगा दे, या हो सकता है कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण भी टेक्स हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ टेक्स जो है ना वो जितने रहेंगे वो आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर भी एक चीज आपको ये करनी रहती है ना, मान लीजिए कि आप किसी सीन को शूट कर रहे हैं और उस समय एक्टर ने या फिर टेक्निकल कारणों से 4 टेक्स हो गए, तो यहाँ पर आप लिख दिए 1, 2, 3, 4, 4 टेक्स आपने लिख दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेक जो है वो एकदम गुड है? तो जो भी टेक्स रहता है ना, जो गुड रहता है उसमें आप सर्कल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 3rd नंबर शॉट जो है ना वो गुड है, सबसे चारों शॉट में से सबसे अच्छा है, तो आप यहाँ पर 3rd नंबर में सर्कल कर देंगे और बाकी में आप NG लिख सकते हैं। NG का मतलब होता है नॉट गुड, तो ये आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये चीज जो है ना ये एडिटर को भी हेल्प करेगा। एडिटर जो है ना वो क्या करेगा, वो जब एडिटिंग करने के लिए बैठेगा तो यहाँ पर वो शॉर्ट लिस्ट में देख लेगा कि हाँ 3rd नंबर शॉट जो है वो फाइन है, तो वो डायरेक्टली 3rd नंबर शॉट को ही वहां पर एडिटिंग में खोलेगा और उसे फिर वो एडिट करके डाल देगा। तो ये काफी आसान हो जाएगा। तो शॉर्टलिस्ट जो है ये सिर्फ डायरेक्टर को ही नहीं हेल्प करता है, वो एडिटर को भी हेल्प करता है। तो सोचिए कितने काम की चीज है शॉर्टलिस्ट, और मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ शॉर्टलिस्ट बनाना। तो इसी बात पर करते जाइए, वीडियो को लाइक और आगे भी देखते जाइए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर शॉट साइज लिखना है। आप वाइड में ले रहे हैं, काउबॉय में ले रहे हैं, एस्टैब्लिशिंग शॉट ले रहे हैं, या फिर आप क्लोजअप शॉट ले रहे हैं, मीडियम क्लोजअप ले रहे हैं, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर वाइड शॉट मैंने लिख करके रखा है। कैमरा एंगल कौन सा है, हाई है, लो है, शोल्डर लेवल है, OTS है, कौन सा है? तो यहाँ पर हाई शॉट है, हाई एंगल शॉट है, तो हाई लिखा हुआ है। उसके बाद कैमरा मूवमेंट कैसा है ये भी लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर पैन डाउन शॉट है, आप पैन अप लिख सकते हैं, आप ट्रैकिंग शॉट लिख सकते हैं, जो भी है आप जैसा कैमरा मूवमेंट रखना चाहते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपको कैमरा शॉट साइजेस, कैमरा एंगल्स, कैमरा मूवमेंट्स, कैमरा फ्रेमिंग, इन सब पर नॉलेज चाहिए कि कितने तरह के एंगल्स, मूवमेंट, साइजेस ये सब होते हैं, कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है, तो हमारी ई बुक्स है इस टॉपिक पर। तो आप उन ई बुक्स को बाय कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अगर आपको बाय करना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके लिए, और कॉन्टैक्ट कीजिए और बाय कीजिए, और उसके बाद अपने शॉट को आसानी से लीजिए।
उसके बाद शॉर्ट का डिस्क्रिप्शन, पूरा यहाँ पर रामायण कथा नहीं लिख देना है आपको कि एकदम लंबा चौड़ा आप डिस्क्रिप्शन आपने लिख दिया है। जो भी सीन शूट होने वाला है ना उससे रिलेटेड आप शॉर्ट का डिस्क्रिप्शन छोटा सा लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पीपल इन मार्केट, यानी ये मार्केट का सीन है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्विपमेंट्स, कैमरा, लाइट, साउंड, अदर। तो यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज करने वाले हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैमरा वगैरह जो है वो तो ऑलरेडी सभी सीन में यूज होगा ही, क्योंकि सीन जो है वो बिना कैमरे के शूट तो हो नहीं सकता। तो मेन इक्विपमेंट यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो है जिमी जिप, तो यहाँ पर जिमी जिप लिखा हुआ है। तो और बाहर में जो है वो सीन शूट हो रही है तो लाइटिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ पर जिमी जिप लिखा हुआ है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन सा इक्विपमेंट जो है इस शॉट में लेना है। उसके बाद फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर आपको कैमरा डिटेल्स लिखना है, जैसे कैमरा जो है उसमें FPS कितना है, ISO कितना है, अपर्चर कितना है, शटर स्पीड या फिर शटर एंगल कितना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख करके रखा है FPS जो है 60 FPS पर शूट होगा ये शॉट, फिर ISO जो है वो 100 रहेगा और अपर्चर जो है वो f5.6 रहेगा और शटर स्पीड जो है वो 1/80 रहेगा। इस तरीके से आपको भी अपना जो है वो डिटेल्स लिख देना है। अगर आप डायरेक्शन फील्ड में हैं, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत तो आपके भेजे में घुस ही रहा होगा। नहीं भी घुस रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों को ये सभी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और देखिए उसके बाद फिर आपको लेंसेज के बारे में लिखना है कि कौन सा लेंस आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पर 55-250 वाला लेंस यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। उसके बाद एक्टर्स जो है वो कौन कौन से एक्टर्स रहेंगे उस सीन में या उस शॉट में, तो वो आप लिख देंगे। तो यहाँ पर कोई एक्टर, यहाँ पर क्राउड का सीन है, क्राउड का शॉट है, तो यहाँ पर क्राउड यहाँ लिख करके रखा है मैंने। फिर लोकेशन कौन सा है और टाइम कौन सा चल रहा है ये भी आपको लिखना है। तो मार्केट का लोकेशन है और इवनिंग टाइम चल रहा है। फिर मेजर, देखिए मेजरमेंट यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ रहता है ना क्योंकि कैमरा जो है वो आपने किस हाइट पर लगाया है वो आपको मेजर करके लिख लेना रहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई शॉट जो है वो कंटिन्यूएशन में छूट जाती है तो बाद में उसी मेजरमेंट के अनुसार जो इंची टेप रहती है ना उससे नाप करके फिर शॉट को लगाया जाता है। सोचिए इतनी डिटेलिंग में काम होता है। वो टेलर वाला जो काम होता है वो यहाँ भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कैमरा को नापने का काम होता है कि कैमरा की हाइट कितनी है, डिस्टेंस कितनी है साइड वॉल से, ये सभी चीजें। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा नोट्स है जैसे ड्रेसअप के बारे में, हेयर के बारे में या कोई पर्टिकुलर प्रॉप्स के बारे में, तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा नोट्स जो है कुछ भी लिख सकते हैं। बची कुछ जो भी चीजें हैं वहां पर आप डाल सकते हैं। अब देखिए शॉट नंबर 1 को जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया ना उसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर शॉट नंबर 2, शॉट नंबर 3, शॉट नंबर 4, शॉट नंबर 5 आप लिखते चलेंगे और फिर उसकी डिटेलिंग जो है ना वो इस तरीके से लाइन में लिखते चलेंगे। यहाँ पर ये जितनी भी चीजें हैं ना वो आपको लिखना जरूरी है। अगर ये आप लिख लेंगे ना अपने शॉर्ट लिस्ट में तो आपका बोझ जो है ना वो हल्का हो जाएगा और आप आसानी से शूटिंग के समय में पूरे शॉट को, पूरे सीन को बढ़िया से ले सकते हैं और एक धमाकेदार शूटिंग कर सकते हैं। और देखिए ये जो शॉर्टलिस्ट का टेम्पलेट है ना, अगर आपको ये भी चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप के जरिए।